एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा मिक्सचर के बारे में और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में, ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कि मिक्सचर के कंपोनेंट को किस तरीके से हम सेपरेशन करेंगे। तो कुछ ऐसी प्रोसेस होंगी जो हम डेली लाइफ से रिलेट करके उन प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारी इवेपोरेशन। इवेपोरेशन प्रोसेस कौन सी होती है? जब हम कोई भी सब्सटेंस जैसे कि वाटर है, जैसे सॉलिड है, उसको हम वाटर में कन्वर्ट करते हैं और फिर वाटर को हम किस में, वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हमारी इवेपोरेशन बोलते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हम मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, तो हमारी जो टेम्परेचर है या प्रेशर है उसकी वजह से किस तरीके से जो मैटर है उसके सब्सटेंस में या उसके स्टेट में किस तरीके से डिफरेंस आता है या किस तरीके से चेंज आता है, वही सारी प्रोसेस इसमें है। और वही कंपोनेंट्स को हम मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेशन करने में हेल्प करते हैं। तो वेपोरेशन क्या है? वाष्पीकरण। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर प्लस साल्ट है, उसको हम क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे, तो उनके कंपोनेंट को क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। फिर है हमारी सब्लिमेशन। जब मिक्सचर का कोई एक कंपोनेंट सब्लिमेट मटेरियल हो, क्या बोला है, अगर मिक्सचर में एक कंपोनेंट सब्लिमेट मटेरियल है तो वो सब्लिमेशन जो रिएक्शन है उसके साथ में हम उनके कंपोनेंट को क्या करेंगे, अलग करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? जो क्रिस्टल होते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारी शुगर होती है वो भी हमारे क्रिस्टल फॉर्म में होती हैं। तो इसमें क्या बोला है, सॉलिड सब्सटेंस को शुद्ध करने में यूज़। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है उनको अगर प्योरीफाई करना है तो हमें कौन सी प्रोसेस करनी होगी, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करनी होगी। नेक्स्ट आती है हमारी क्रिस्टलाइजेशन कैसे प्रोसेस होती है। जैसे ओशनिक साल्ट है, जो ओशंस होते हैं उनमें जो पानी होता है वो क्या होता है, खारा होता है। क्यों खारा होता है? क्योंकि इसमें सोल्ट प्रेजेंट होता है। तो वो कौन सा चीज़ हुई, इम्प्योर स्टेट हुआ। लेकिन अगर उसमें हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास जो सोल्ट है वो बाहर निकल आता है। इट मीन्स किसी भी सॉलिड को अगर हम शुद्ध करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, तो उसमें कौन सी प्रोसेस यूज़ होगी, हमारी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज़ होगी। नेक्स्ट आता है हमारी डिस्टिलाइजेशन। डिस्टिलाइजेशन क्या होती है? जब मिक्सचर के कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस हो, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, ज़्यादा हो। जैसे हमारा अल्कोहल है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 70 डिग्री सेल्सियस है, बल्कि जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो उनके कंपोनेंट्स में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि अल्कोहल का 70 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस तभी कर पाएंगे जब उनके दोनों कंपोनेंट को क्या है, उनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, अलग हो। तभी हम उस मिक्सचर को क्या कर पाएंगे, अलग कर पाएंगे, ड्यू टू डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस। फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, जब मिक्सचर के कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट में माइनर डिफरेंस हो। जो हमारी डिस्टिलाइजेशन है उसमें क्या होते हैं, अगर बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस हो, हमने अभी देखा कि अल्कोहल और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उनमें डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस है। तो उस प्रोसेस को, अगर उस मिक्सचर को हमें अलग करना है तो हमें डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस करनी होगी। अगर जिन कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट में माइनर डिफरेंस हो, माइनर मतलब कम डिफरेंस हो, उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस की हेल्प से क्या करेंगे, कंपोनेंट को अलग करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो प्रोसेस है, कंपोनेंट फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर कंपोनेंट, कंपोनेंट को, जो मिक्सचर के कंपोनेंट है उनको सेपरेट करने में जो हमारी प्रोसेस है उनको हमने देखा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।